नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। पाकिस्तान की सेना की इतनी बुरी फजीहत आपने नहीं देखी होगी। तस्वीरों में हम दिखाते हैं कि कैसे पहले आपको ये बीएलए के जो लड़ाके हैं उन्होंने रुला कर रख दिया है पाकिस्तान की सेना को। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लगातार ऑपरेशन कर रही है, लेकिन 12-12 शहरों में बीएलए के लड़ाकों ने इस तरह की लड़ाई छेड़ी कि पाकिस्तान की सेना कई जगह से जो है अपने पोस्ट खाली करके भाग गई, जिसकी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां नौशकी का पोस्ट, जहां पोस्ट सेना खाली करके भाग गई पाकिस्तान की, उसके कपड़े टंगे हुए, उसके हथियार छूट गए, ऐसे ही जान बचाकर ये सब छोड़ के भाग गए। और वहां कौन मौजूद है? वहां बीएलए के लड़ाके मौजूद हैं। बीएलए की जो महिला ब्रिगेड है, जो महिला फाइटर्स हैं, वो भी तस्वीरों में दिखाई दी, उनका भी वीडियो सामने आया। एक बार हम फिर से वो झलक दिखलाते हैं आपको कि किस तरह से महिला फाइटर्स बीएलए की पाकिस्तानी सेना से टक्कर ले रही है, फायरिंग कर रही है। तो ये तस्वीर है, ये सिचुएशन है। एक तरफ बीएलए कह रहा है कि उसने पाकिस्तान के 100 से अधिक सैनिक मार दिए हैं, जो बीएलए का दावा है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसके 20 के करीब जवान हताहत हुए हैं और 200 से अधिक बीएलए और तमाम ऐसे विद्रोही गुटों को जो है वो उसने न्यूट्रलाइज किया है। लेकिन हम अगर इन आंकड़ों में ना पड़े, ना फंसे, तो मोटी तस्वीर या जो बड़ी तस्वीर है दोस्तों, वो ये है कि पाकिस्तान की सेना के दांत खट्टे करने में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जबरदस्त भूमिका निभा रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने करारी टक्कर दी हुई है। 12-12 शहरों की तस्वीरें दिखाई जहां ये लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तान की सेना कहीं नहीं दिखाई दे रही है। इस वीडियो में हम आगे की बात आपको बताना चाहते हैं कि ये जो अनुमानित लड़ाके हैं, किस तरह के हथियार बीएलए के पास हैं और इनके पास कितनी इनकी सेना की ताकत है। क्योंकि ये जो बीएलए है, इसका नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इसके अलावा कई और ऐसे ही विंग हैं जो यही मकसद रखते हैं बलूचिस्तान की आज़ादी का। और ये जो बीएलए है, उसके साथ साथ बीएलएफ भी काम करती है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, और भी ऐसे कई बड़े गुट हैं जो वहां ऑपरेशन करते हैं और लगातार दुश्मनों को टक्कर देते हैं। उनके दुश्मन यानी कि पाकिस्तान को टक्कर देते हैं। अगर हम बात करें, ये लगातार अपनी स्वतंत्रता या अधिक स्वायत्ता की बात करते हैं, उन पर जो है ये जुल्म करने का आरोप पाकिस्तान की सरकार पर, पाकिस्तान की सेना पर है कि वहाँ की लड़कियों के जो है वो इज्जत को पाकिस्तानी सेना लूटती है, बच्चों के जान लेती है, लोगों पर अत्याचार करती है। क्योंकि वहाँ संसाधन इतना है कि पाकिस्तान की सेना, जो उसके मेजर जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, वो सब कब्जा चाहते हैं ताकि वहाँ से वो शोषण करें, खुदाई करें और उसको बेचें, खूब प्रॉफिट कमाएं और ऐसे ही ये स्टोर्स खोलें दुनिया भर में और लंदन, अमेरिका जाके जहाँ बाद में बस जाएं। लेकिन बीएलए जो है वो लगातार टक्कर दे रहा है। और बीएलए के अगर हम लड़ाकों की संख्या बताएं, बीएलए, बीएलएफ, जैश अल अदल जैसे लड़ाके संगठनों की बात करें, तो बताया जाता है कि तकरीबन इनके पास 5 से 10 हज़ार के बीच अनुमानित जो है वो लड़ाके हैं। आप समझिए कि 10,000 लड़ाके जो गोरिल्ला वॉरफेयर कर सकते हैं, पाकिस्तान की सेना का हालत ख़राब किए हुए हैं। ये संख्या जो है वो भारतीय हताहतों के कारण जो है गुटों में उतार चढ़ाव के कारण बदलती बनती रहती है, लेकिन एक तरीके से अनुमानित जो है वो यही संख्या दिखाई पड़ता है, तकरीबन कि 5,000 से 10,000 के बीच में है। पुराने अनुमान जो साल 2015 के आसपास के अनुमान थे कि पहले इनके पास 4,500 ही लड़ाके थे। हाल के वर्षों में बड़ी वृद्धि आई क्योंकि अत्याचार ज़्यादा हो गया, लड़कियों की अस्मत लूटी गई, बच्चों के जान लिए गए, अत्याचार किया गया, सड़क चलते हुए लोगों को उठाया गया, उनकी जान ली गई। तो एक तरीके से बीएलए, बीएलएफ का समर्थन बढ़ा, बलूचिस्तान में सेना के खिलाफ गुस्सा फूटा और भर्ती लगातार बढ़ती चली गई। बीएलए जो है वो सबसे बड़ा सक्रिय गुट है। 2020 में इसके लड़ाकों की संख्या जो है पहले कम थी, 600 के करीब थी, लेकिन 2025 आते आते बढ़ के 3,000 हो गई। इतना बड़ा देखिए गुस्सा कितना था कि लगातार लोग जो हैं वो
समर्थन देते चले गए। और यही वजह है कि लड़ाकों की जब संख्या बढ़ गई है तो इनके पास फिदाइन ब्रिगेड है, इसके अलावा कई और ब्रिगेड्स हैं जो पाकिस्तानी सेना को टारगेट करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। आईएसआई को टारगेट करते हैं, पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करते हैं, चेक पोस्ट को टारगेट करते हैं, पाकिस्तानी पुलिस को टारगेट करते हैं। हाल के हमले 2026 में भी अगर हम बात करें तो बताया जाता है कि 1800 से करीबन 2000 के बीच ये आंकड़ा दिखाई पड़ता है कि नई भर्तियां हुई हैं, यानी कि अनुमानित भर्ती जो है बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हाल में जो ऑपरेशन चला है, जो आंकड़े बताए हैं, वो स्थिति है। इसके अलावा अगर हम बीएलएफ के गुटों की बात करें तो उनकी संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन बीएलएफ और जैश अल अदल जो है इनके पास भी तकरीबन सब मिलाकर देखा जाए तो यह आंकड़ा तकरीबन 1000-1500 के करीब का है। और जो ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 चलाया जा रहा है उसमें भी इनके लड़ाकों ने समर्थन दिया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जो तमाम सैन्य रिपोर्ट, मीडिया या विश्लेषकों से लिए गए आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल पुष्ट नहीं है, हम भी पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अनकंट्रोल्ड इलाका है। पाकिस्तान की सेना या सरकारी तौर पर भी कोई आंकड़े जारी नहीं है, दावा ही है। इसके अलावा हमले जिस तरह के हो रहे हैं इससे लगता है कि इनके पास लड़ाके बहुत हैं। साल 2024 में 302 हमले हुए, इसके बाद लगातार ये हमले बढ़ते गए। और इनके पास अब मुख्यतः हथियार की अगर बात करें तो बीएलए के पास किस तरह के हथियार हैं, तो विद्रोही समूह मुख्य रूप से जो है गुरिल्ला रणनीति जो है वो इस्तेमाल करता है, गुरिल्ला युद्ध का। इसमें वो छोटे हथियार आईडी जो है वो इस्तेमाल करता है। इसके अलावा इनके पास फिदाइन ब्रिगेड है जो आत्मघाती हमले करता है और पाकिस्तान की सेना, चेक पोस्ट, गाड़ियों को निशाना बनाता है। उनके पास जो ज़्यादातर हथियार हैं वो काले बाजार से उन्हें लगता है मिलते हैं। इसमें असॉल्ट राइफल्स हैं जो अफगानिस्तान से आई हैं, अमेरिकी असॉल्ट राइफल M16A2, M16A4। इसके अलावा इनके पास AK-47 M4 जो है वो पहुंचा हुआ है, क्योंकि ये अफगानिस्तान से उन्हें लगातार मिल रहा है। इसके अलावा उनके पास ग्रेनेड लॉन्चर्स, रॉकेट्स हैं, जिसमें M203 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, RPG-7 पैटर्न रॉकेट लॉन्चर है, मशीन गन्स भी हैं, हैवी मशीन गन्स भी हैं इनके पास, जिसमें MG3 वेरिएंट है, हैवी मशीन गन है, PKM है। इसके अलावा आईडी बम, आत्मघाती बम इस तरह से इस्तेमाल होता है। कभी कभी ये जो है वो ट्रिजिकॉन एकॉज जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं। वो रेल ट्रैक उड़ाने, चौकियां कब्जाने और समन्वित हमलों के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। जो ये इतना हथियार है और इस तरह से ही ये गुरिल्ला अटैक को संभव बना पाते हैं। और अभी भी अगर आप हथियारें देखेंगे इनके हाथ में, जो तस्वीरों में हमने देखने की कोशिश की, ज़्यादातर ये वही हथियार हैं जो इन्हें अमेरिका से प्राप्त हैं, जो अफगानिस्तान में थे और अफगानिस्तान से होते हुए इनके पास पहुंच गए। और पाकिस्तान की सेना के दांत खट्टे किए हुए हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि पाकिस्तान ने इन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। इसका ये लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास जो सैनिकों की संख्या है वो तो एक बड़ी संख्या है दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने बड़ी संख्या में जो है वो क्वेटा, जो इनका 2 कमांड काम करता है मुख्य रूप से 12 कोर क्वेटा में जो तैनात है। इसके अलावा इनका फ्रंटियर कोर है, FC बलूचिस्तान की 2 शाखाएं जो हैं उत्तर और दक्षिण, यहाँ ये सक्रिय हैं। 2026 की शुरुआत में BLA के हमलों के बाद सुरक्षा बलों की संख्या में और वृद्धि की गई है। अब ऐसे में समझिए कि एक तरफ ये यहाँ लड़ रहे हैं, इसके अलावा ये TTP से लड़ रहे हैं, बहुत भारी संख्या में सैनिक डाले हुए हैं। लेकिन जब BLA हमला कर रहा है तो ये अपनी चौकी छोड़कर भाग जा रहे हैं, पोस्ट छोड़कर भाग जा रहे हैं। सक्रिय सैनिकों की संख्या पाकिस्तान के पास लाखों लाख में है, लेकिन लड़ने के नाम पर आप देखिए कि कैसे पजामियां इनकी उतर जा रही हैं। तो ये भी एक स्थिति है पाकिस्तान की, और ये कोई छिपी हुई नहीं है। हमने तस्वीरों में भी आपको दिखाया कि किस तरीके से, देखिए BLA ने जब कब्जा किया तो इनकी पजामियां, इनके सलवार जो हैं वो टंगे हुए थे पाकिस्तानी सैनिकों के उनकी चौकियों पर, और वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी सेना से मूलतः स्वायत्तता के लिए जो लड़ाई BLA लड़ रहा है वो कई तरह की रणनीति का इस्तेमाल करता है। जैसे कि सीधे टकराव में नहीं जाना है, क्योंकि मालूम है कि अगर मैन टू मैन बैटल होता है, या फिर क्योंकि उसके पास हथियार ज़्यादा है, बेहतर हथियार है पाकिस्तान के पास BLA के मुकाबले, तो उनको परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं कि गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हिट एंड रन
की तरह तर्ज पर काम किया जाता है, आईडी लगा दिया जाता है, ये रॉकेट से अटैक किया जाता है, छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है और ये फिर अटैक करके निकल जाते हैं। वो जब घबराते हैं, पोजीशन ये लोग लेते हैं, फिर रिटेलिएट करते हैं और चौकियों पर कब्जा करते हैं, कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं। एक साथ जैसे 12 शहरों पर हमला हुआ, इसका सबसे बड़ा ये उदाहरण है। इसके अलावा ये वक्त वक्त पर राजमार्ग बंद, नेशनल हाईवे ही बंद कर देते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, पाकिस्तान का झंडा हटा देते हैं, बलूच झंडे लगा देते हैं। 2025 में अगर हम आपको बताएं कि बीएलए ने दावा किया, जो बीएलए ने अपना आंकड़ा जारी किया, वो ये कहा कि उसने 521 हमले किए पाकिस्तानी सेना पर और 1000 से अधिक उसके सैनिक मार दिए गए। बीएलए जो है मुख्य रूप से पाकिस्तान की सेना, पुलिस, बुनियादी ढांचे जैसे गैस पाइपलाइन, रेलवे, चीनी परियोजना भी उसके निशाने पर है। सीपीसी गैर बलूच निवासियों को निशाना बनाती है जो पाकिस्तान सेना के साथ काम करती है। चीनी इंजीनियर्स और जो वहां पर और लोग हैं जो पाकिस्तानी सेना के मुखबिर के तौर पर काम करते हैं, उनको ये लोग निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान के संसाधनों को निशाना बनाते हैं और इसके जरिए ये पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को, पाकिस्तान की सेना को चोट पहुंचती है। और मुख्य रूप से जो है बलूचिस्तान में किस तरह से संसाधनों का दोहन होता है, राजनीतिक रूप से बलोचों को जिस तरीके से हाशिए पर रखा गया, उनके अधिकार नहीं दिए जाते, उन्हें आज़ादी नहीं दी जाती, मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, ये सब एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ा गुस्सा है जिसके कारण ये जो बीएलए है वो मजबूत हो रहा है। बीएलए, बीएलएफ जैश-अल-अदल जैसी संगठन है वो लगातार मजबूत हो रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर रहे हैं। तो देखिए कि किस तरीके से ये महज कुछ हजार की संख्या में ये लड़ाके हैं जो लाखों की पाकिस्तान की सेना पर भारी हैं। पाकिस्तान की सेना के पास तमाम एडवांस वेपन्स हैं, उसके बावजूद भी ग्राउंड बैटल में पाकिस्तान नहीं पड़ना चाह रहा है, क्योंकि मालूम है कि ग्राउंड बैटल में उसके सैनिक भाग जा रहे हैं या तो मारे जा रहे हैं। तो ये स्थिति है, हवाई हमले करके नए तरीके ईजाद कर रहा है जिसमें आम लोगों को निशाना भी बना रहा है पाकिस्तान, ताकि बलूचों के अंदर फूट पड़ जाए, ताकि उनको राहत मिल पाए। लेकिन इन सब के बीच जो बलूचिस्तान है उसके अंदर आज़ादी का भाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नफरत बढ़ रहा है और इसलिए लगातार ये हमले हो रहे हैं। और बीएलए कहीं ना कहीं अभी के वक्त में अपने इलाके में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और पाकिस्तानी सेना की जबरदस्त थू-थू हो रही है। ये वही पाकिस्तानी सेना है जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही थी। सोचिए, ये अपने देश में गृह युद्ध लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहे हैं, टीटीपी से लड़ रहे हैं, वहाँ जीत नहीं पा रहे हैं, भारत के साथ शेखी भगाते हैं। आप समझ सकते हैं कि भारत ने इनका क्या हाल किया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको दुनिया वाले का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक।